जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? आज आपको कुछ शौक़ करवाएंगे घर की मादियों का इंशाल्लाह ताला। बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त शौक़ से भरपूर वीडियो होने जा रही है। जो फाद भाई से पठा वापस आया है, जिसका मैंने ज़िक्र किया था कि इसको हम 2-3 तपनियाँ भी दे चुके हैं। ये जनाब उस पठे की माँ है, ठीक है। लाल बादशाह की ये पट्ठी बनती है और रानी की पट्ठी बनती है। रानी जो है इसकी नानी बनती है। इसकी माँ का भी मैं आपको आज शो करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। और पट्टी माशाल्लाह देखें, पर खुडे में चेक करें, क्रीजें कर रही है। इसका और शेरू का एक बच्चा मेरे पास बहुत कमाल का बन रहा था, बस उसकी ज़िंदगी नहीं थी। 4 महीने को पहुँच के जो है वो वायरस आ गया था मेरे पास। H9 वायरस में जो है वो ज़ाया हो गया। तो दोस्तों इस पट्टी की 7 तस्वीरें मैंने अटैच कर दी हैं। आपको पता है हाथ में तो परिंदा हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते। बाकी जो रानी की ब्लड लाइन है उनमें मादियों में भी कुंडल बड़े ज़बरदस्त आते हैं। गंजी जो थी मुश्के की पट्टी, उसकी ब्लड लाइन में कुंडल बहुत ज़बरदस्त मादियाँ भी बनाती रही हैं। छोड़ दें जी इसको नीचे। अब ये कुछ दिनों में इंशाल्लाह अंडों पर तैयार हो जाएगी। ओ बदमाशी ना कर, उधर जा, मेहरबानी कर। इसको मैंने अलग से खड़ा किया हुआ है इस केज में। अब ये वो मादियाँ हैं जो आपने इतनी नहीं देखी, 2-4 वीडियोज़ में देखी हैं, लेकिन ये फार्म पर मौजूद हैं। और अब जब इनके बच्चे सामने आ रहे हैं तो अब मैं आपको इनका शो करवाऊंगा विद रिज़ल्ट्स, ताकि आपको समझ आए कि मादियों का सारा चक्कर होता है नस्ल और खून के एतबार पे। वैसे अगर आप मादियाँ मैं आपको दिखाता रहूँ तो ज़ाहिर है फिर वो बच्चों के बगैर उनकी शनाख्त नहीं हो सकती। इनकी गिनती इतनी है, तादाद इतनी है। ये जनाब मादी है, पकड़ो जी इसको। दोस्तों ये हमारी वो मादी है नीली आँख वाली, जिसका हमने नाम रखा हुआ है नीली आँख वाली मादी है। ये शुरू से इसका नाम ही हमने नीली आँख वाली मादी रखा हुआ है। अच्छा, ये वो मुर्गी है जिसको हम सुल्तान की माँ समझते रहे, यानी ये मादी और जो बजरी मादी है अभी जो लगी हुई है सावे के साथ, ये दोनों मादियाँ सेम टाइम पे लगी हुई थी सावे के साथ। उनमें फिर आगे सुल्तान बना तो मुझे ये डाउट था कि शायद इस मादी का बच्चा हो, लेकिन फिर मुझे बाद में ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं, इस मादी का सुल्तान बच्चा नहीं है। सुल्तान जो है वो बजरी मादी का बच्चा है। तो इस मादी की नलियाँ आप चेक करें, माशाल्लाह ये भी मेरी बहुत रिजल्टेड मादी है। इसकी पट्ठियाँ, इसके पट्ठे मेरे पास बने हैं, लेकिन अभी तक थले छोड़ो जी, अभी तक मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कोई तोड़ जवान चढ़ा हुआ इसका बच्चा मैं आपको नहीं दिखा सकूंगा। उसकी वजह यह है कि कभी कोई नली साफ़ होके मर गए, पट्ठियाँ जो है वो नली साफ़ उम्र जो होती है जैसे पट्ठों की, उस उम्र को पहुँच के मर गई। अभी तक मैं इसमें से कुछ बचा नहीं पाया। काले अदलक्के के साथ इसका एक बच्चा सुहेब भाई को याद है बन रहा था, उसका नाम हमने रख दिया था शहज़ादा। काफ़ी टाइम पहले की बात है, अगर मैंने वीडियो एडिट की तो मैं तस्वीरें उस बच्चे की लगाऊंगा। तकरीबन 2.5 से 3 माह की उम्र को पहुंच के वो बच्चा जो है वो ज़ाया हो गया था। वही गलती जो अब कल मैंने वीडियो में रिपीट की है कि यार हम लोग NDIB करते हैं, H9 की वैक्सीन नहीं करते। तो वो लाइव वैक्सीन हुई हुई, लेकिन बच्चों में H9 वायरस आया। 3-4 दफ़ा मेरे पास ये सीन हो चुका है कि 3 से 4 माह वाले बच्चे H9 वायरस की वजह से मेरे पास ज़ाया हुए हैं। तो अब मैं वो गलती नहीं करता। जैसे ही बच्चों की उम्र 2 महीने होती है मैं उनको किल्ड वैक्सीन लगा देता हूँ जिसमें H9 मौजूद होती है। तो इंतहाई कीमती मुर्गी, बड़े टाइम से मैंने आपको इस मादी का शौक़ नहीं कराया। इसका नाक बंद था, इसको भी मैंने जो है वो सिलाई मार दी, अब नाक खोल दिया। इसका सारा सेंटर में आपने सुराख देखा होगा, हल्का सा इसका वो काला सा पापड़ सा है अंदर, वो थोड़ा कच्चा पक जाए वो साफ़ होगा तो पक्का इसके सारी ज़िंदगी के लिए नाक खुला है, फिर नहीं बंद होना। फेवरेट मुर्गियों में से एक मादी है जी, किलीताजी कड़ो जी। दोस्तों किलीताजी का भी बड़े टाइम से आपको शौक़ नहीं करवाया था, आज किलीताजी का भी शौक़ करें। इसका भी नाक जो है वो मैंने लोहे की गर्म जो चीज़ होती है, कोई मोटी तार ले लें या कील ले लें, मैंने तो कील से किया था गर्म करके। इनके नाक जो है वो केबल टाइयों की वजह से गोश्त बड़े हुए थे और जो फूके मार मार के भी और किसी तरीके से भी सेट होने वाले नहीं थे। तो अभी ये अंदर से होलों हैं, खाली हैं, लेकिन ये जो आपको काला सा निशान नज़र आ रहा है ये ज़ख़म है, ये पापड़ सा ये निकल जाना है। उसके बाद इनके नाक जो है वो मुकम्मल तौर पर खुले रहेंगे, कभी भी बंद नहीं होंगे। तो ये केबल टाइयाँ और नोज़ पिने लगाने का अंजाम है जो बाद में आपको भुगतना पड़ता है जनाब। तो ये बड़ी किलीताजी मादी है, सईद भाई वाले पट्ठे की जो माँ है। उसके बाद उसी के साथ जो पट्टी फिरी है किलीताजी, उसकी ये माँ है। सुहेब भाई के पास जो लाल बादशाह का पट्ठा है उसकी माँ है। सावे अदलक्के के साथ इसका एक पट्ठा हमारे पास बन रहा था, वो भी पीछे H9 वायरस में ज़ाया हो गया। तकरीबन 15-18 बच्चे मेरे पास
सावन में ज़ाया हुए थे, H9 वायरस पड़ गया था। तो ये अब हीट पे तैयार है, आई हुई है हीट पे, बिल्कुल अंडों के लिए रेडी है। चेहरा इसने लाल कर लिया है। पीछे जब मैंने ये इनको नाक शाक इनके खोले हैं तो उस टाइम थोड़ी सी डिस्टर्ब रही हैं मादियाँ, ये भी रही है, नीली आँख वाली भी रही है, लाल बादशाह की एक बहन है वो भी रही है। तो ये जिनको केबल टाइयाँ पहले हम लगाते थे नोके काटने से पहले के टाइम की बात है। तो देखिए नोके छीलना एक कितना मुफीद अमल है कि मादियों के नाक भी सेफ़ रहते हैं, नकोड़े इनके नहीं सूजते, मादियाँ ख़राब नहीं होती। नोज़ पिन लगा देना एक मुसलसल तकलीफ़ है, लेकिन नोक तराश देना, जला देना मुसलसल तकलीफ़ नहीं है। और नोक जलाने से इनको दर्द भी नहीं होता, वक्ती होता हो अलग बात है, लेकिन जब जला के आप नीचे छोड़ते हैं बिल्कुल फील भी नहीं होता कि मादी की आपने नोक जनाब जलाई है। नवे हज़ारिया कटो जी बाहर। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे जी नवे हज़ारिया का आप शौक नहीं करवा रहे, तो जनाब ये लें नवे हज़ारिया का भी शौक कर लें। ये खड़ा है बेचारा साइड में, क्रीज़ कर रहा है और इसकी क्रीज़ थोड़ी सी लंबी ही होती है, थोड़ा इसका दौरानिया लंबा होता है। हो जाए पूरी तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। ठीक है जी, मैं कहा तुहानू नेड़ों नलियाँ तकाइए। दूसरा मैं नोटिस करने की कोशिश कर रहा हूँ ये काले काले निशान से क्या है, मुझे लग रहा था जवी उस्ताद जी, वही मेरा ध्यान सही था। वो थले पूरी रात नींदर ही नहीं आनी सानी दे चुक के सटिया कुकड़ पर शौक करे मुर्गा मुर्गे को जवी हुई भी है, तो अभी इसको स्प्रे मरवा देता हूँ। मैं वही नलियों पे देख रहा हूँ काले निशान थे ना, तो ये काले काले ब्रीक निशान जो होते हैं जवी की वजह से ही होते हैं। जवी दोबारा स्टार्ट है जी, बस वो जिसको नज़र आ रही है दोस्तों उसको स्प्रे मार रहे हैं। इसका बारिश हुई है ना जो ही बेहतरीन आला है भाई, फ्रंट लाइनर स्प्रे बेहतरीन आला है। फ्रंट लाइनर स्प्रे मार दो कहानी ख़त्म। अच्छा जवी का मसला इन दिनों इतना ज़्यादा आया हुआ है पूरे पाकिस्तान में कि सानी भाई के पास भी मैसेजेस हैं, मेरे पास भी मैसेजेस हैं। मैसेजेस अपनी जगह पे, मसला हमारे पास भी मौजूद है कि जवी पड़ती है, लेकिन जवी का बेहतरीन इलाज है फ्रंट लाइनर स्प्रे। ये है जी फ्रंट लाइनर स्प्रे दोस्तों, बस इसका इस्तेमाल करें। ये डॉग्स और कैट्स वाली शॉप से आपको मिल जाएगा। ये हमारा ये इधर लटका होता है, इधर पक्की बोतल लटकी होती है। अब नवे हज़ारिये में मसला नज़र आया है, फ़ौरन जनाब उसको दुम के नीचे, गर्दन के नीचे एक एक शावर मार के मल देना है और छोड़ देना है बस। वो खुद से खुडे में भी स्प्रे मारने की ज़रूरत नहीं, खुडे में से भी ख़त्म हो जाती है। और ये मैंने आजमाया हुआ है, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि खुडे में भी स्प्रे मारने की ज़रूरत नहीं, खुडे में से भी ख़त्म हो जाती है। आज नवे हज़ारिये को जवी पता कितने टाइम बाद, कम से कम 3 महीने बाद दोबारा जवी आई है। लास्ट टाइम इसको 3 महीने पहले स्प्रे लगा था, वो दूसरे फार्म में सेक्शन सी में ऊपर दूसरे खुडे में खड़ा था और स्प्रे मेरे से ज़्यादा लग गया था। मुर्गे को बाद में बुखार आया, बुखार की फिर डोज़ लगाई। तो ये तरीके से लगाना होता है, ये ज़्यादा नहीं यूज़ करना आपने। अच्छा दोस्तों बारिशें हुई हैं 2-3 दिन, बारिश होने के बाद कल मैंने काफ़ी टाइम बाद एक चूज़े को बुखार की डोज़ लगाई, एक लौरिये को कल बुखार की डोज़ लगाई। ये जो मुर्ग जवाद भाई से आया है गंजी मादी का पट्ठा अटक वाले का, और गंजी मादी का जो पट्ठा है जनाब, इस मुर्ग को कल हो गया था बुखार। इसको फिर हमने डोज़ लगाई। कल इसने दाना शाना भी सही कोई नहीं उठाया हुआ था, पोटा इसका खाली था और हल्की सी जो है वो बुखार वाली बिठें भी कर रहा था, थोड़ी नरम। तो इसको मैंने नैरोबियान पेंसिलिन का टीका 1 सीसी मिक्स करके, पेंसिलिन 5 लाख और आधी गोली पैनाडोल, आधी एरिनेक, आधी फ्लैजल और 1 कैप्सूल अमोक्सल 250 mg, ये बुखार की डोज है। बस वो लगाई। आज मुर्ग ठीक है माशाल्लाह, दाना भी खाया, बिठें भी ठीक हैं, कोई पता ही नहीं लगता बुखार था अभी। वैसे तो यार मैं आपको दूर दूर से शौक करवाता हूँ, लेकिन आज मैं आपको परिंदे, इनके चेहरे, इनकी आंखें करीब से दिखा रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को पता हो कि अल्लाह के फजल से हमारे परिंदों की आंखें कैसी हैं। हम जो नीली आंखें करते हैं वो वैसे नहीं, बातें नहीं होती सिर्फ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ब्रीडर्स में ये चीज़ मौजूद भी है। तो मुश्किल की लाइन जिधर भी होगी भाई उधर आंखें इसी तरह की मिलेंगी आपको। अब जाके जनाब जो जवाद भाई ने कोई मंजन इसके उस पर लगाया हुआ था, नलियों पे तेल सा, वो अब जाके ख़त्म हुआ है निशान उसके। छोड़ो जी थले। तो आज जी माशाल्लाह मुर्गा हमारा फिट है, आज मस्त कंडीशन में।
बस बारिशें जब होती हैं उसके बाद लाजमी आपके पूरे फ्लॉक में ना 2-4 परिंदों को बुखार आता है। वो कोई भी 2-4 हो सकते हैं। पकड़ो जी अली कुकड़ी जी। हाँ दोस्तों, काले अदलके वाला पट्ठा चेक करें आप, माशाल्लाह क्या कमाल की चीज़ बन गया है। ये दुम अभी भी पूरा नहीं है इसका। दुम जब पूरा होना है तो फिर आप खुद सोचें ये किस ज़ात का जो है वो मुश्का बन रहा है। ये वो है जो 2 टाइम विनर बर्ड है, सरगोदा से वापस आया है। अब बर्ड्स काफ़ी सारे हैं तो मैं बार बार रिपीट इसलिए कर देता होता हूँ कि बाज़ दफ़ा आप दोस्तों को याद नहीं रहता। अच्छा जी, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको पट्ठी दिखाई है, रानी की पट्ठी का, जिसका मैंने जिक्र किया कि लाल बादशाह की और रानी की पट्ठी की आगे से पट्ठी है, तो जनाब वो इस मादी की पट्ठी है, ये माँ है और वो आगे से बेटी है और बाप है लाल बादशाह। तो ये है भाई लसानी परिंदे, ये हैं इनकी नलियाँ। स्केल्स चेक करें माशाल्लाह। ये जितनी कसील है ना, इससे अंडे लेना भी उतना ही मुश्किल है। अभी ये लगी हुई है इस मुर्ग के साथ, मैंने छोड़ी है पता नहीं कितना ही टाइम हो गया, फिर रही है, लेकिन मैं इसको हटाता नहीं हूँ कि अलग लगी रहे। क्यों कि 1-2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसको या इसकी माँ को मुर्गे के साथ लगाई रखो, अंडे नहीं देती। जैसे ही जनाब उठा के अलग खुडे में बंद करोगे, अगले दिन देखोगे अंडा पड़ा होगा। तो इसलिए मैं इनको अलग नहीं कर रहा कि ये जो है ना बुराई कर जाती है बड़ी। अब लगी रहे, अल्लाह खैर करेगी इंशाल्लाह। आगे इनका मौसम आना है, इसने भी, इसकी माँ ने भी। ये देती बड़ी मुश्किल से अंडे, रानी 2 दफ़ा देती है और ये 1 दफ़ा देती है। इसकी 2 पट्टियाँ मेरे पास लाल बादशाह के साथ, एक मैंने आपको दिखाई है और एक थोड़ी बुरी हालत में एक दोस्त से वापस आई है, तो वो थोड़ी परेल हो जाए इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। और एक बुरी आदत इनके अंदर ये है कि ये खा पी के जनाब ऐसे जुम मार के इकट्ठी होकर खड़ी हो जाती हैं और ये सारा साल ही ऐसे ही रहती हैं। पूरा साल ही इनका यही अंदाज़ है, यही लुक है, खाना पीना है, इकट्ठे होकर खड़े हो जाना है। जब इनका अंडों का मौसम आएगा बाहर का, बस उसमें इन्होंने आपको एक्टिव नज़र आना है भाई, वरना सारा साल आप व्लॉग्स में भी नोट करते रहना। इन कुकड़ियों की आदत ही ऐसी गंदी है। मुझे आदत इनकी पसंद नहीं है, हाँ बहरहाल इनकी ब्रीड मुझे बड़ी पसंद है। और आज जो पट्ठा जनाब खूबसूरतियाँ दिखा रहा है, पट्ठे ने जो दुम टोरा है ना माशाल्लाह, काले अदलके के पट्ठे जितने भी बने हैं वो दुमे माशाल्लाह कमाल की निकालते हैं। एक किसी का भाई है वो इंशाल्लाह आ जाएगा अनकरीब, उसका भी बहुत लंबा दुम है। बस ठीक है, जान दे। अच्छा जी, मिरासियों वाले मुर्ग के साथ हमने, अल्लाह आपका भला करे, मादी एक लगा दी है। वो अंडा भी है ना जी, ना उस्ताद जी। ले जी दोस्तों, आज आपको सावे का शौक़ करवाते हैं, हाथ में पकड़ के करीब से सावे का चेहरा और नलियाँ और सावे का सारा खदो खाल दिखाते हैं। असल में दूर दूर से परिंदे दिखाना और चीज़ है, वो भी एक परिंदे की लुक होती है और मज़े की लुक होती है, लेकिन करीब से परिंदे का चेहरा वारा दिखाना यूट्यूब पे असल में हमने इस तरीके से शौक़ करवाना ही काफ़ी टाइम से छोड़ा हुआ है। सावे की माशाल्लाह आँख चेक करें, चेहरा देखें, दूर दूर से ना सावे का चेहरा बड़ा छोटा सा नज़र आता है, दूर से देखें। आप कैमरे में देखें आप माशाल्लाह, नलियाँ सावे की चेक करें। सावे ने उम्र के साथ बहुत नली जनाब बनाई है। शुरू में सावे की नली जो है बड़ी सादी सी थी और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था सावा इतनी हैवी नली बना जाएगा। छोड़ो जी थले कुकड़। और जितना खूबसूरत ये इस साल हो गया माशाल्लाह, बिल्कुल पठा बन गया वापस। असल मसला इसका है कि ये हर टाइम अपनी अदाएँ दिखाता नहीं है। इसको भी फड़काएंगे इस साल, क्यों जी? एक्स्ट्रा चर्बी हले जी, बजरी मादी का भी आज अंडा आ गया माशाल्लाह।
ये अंडा पड़ा, ये बजरी का ही है, ये प्रिंस वाली मादियों का नहीं है। वैसे प्रिंस वाली मादियाँ अंडे दे रही हैं, लेकिन ये अंडा आज बजरी का है। लास्ट टाइम मुझे शक पड़ा था कि बजरी का है, लेकिन ये अंडा, क्योंकि मैं इसके अंडे पहचानता हूँ, मुझे हर मादी के अंडों के रंग का पता है ना। आज भी एक चक्कर ऐसा हुआ है। अब ये इसी मादी का अंडा है। ठीक है जी, ये पड़ा रहे। मादी का झोल देखे ना, झोल भरी हुई है ठीक ठाक है, कल जगह बना रही थी अंडे के लिए। ले जी दोस्तों, आपको एक और पट्टी का शौक करवाते हैं। जो काले अदलके की माँ है उसकी ये पट्टी है। इसका बाप मैंने आपको बताया था, एक चिटपरा मुर्ग था हमारे पास, ज़ाया हो गया था। ये उस मुर्ग की और काले अदलके की माँ की पट्टी है आगे से। छोड़ो जी थलो। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। आज मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा करीब से आपको परिंदों का शौक करवाएं। आपने कमेंट्स में बताना है कि क्या हमें आपको इस तरीके से करीब से परिंदे दिखाकर फिर खुले छोड़कर दिखाने चाहिए, या जिस तरीके से हम अपने डेली रूटीन के हिसाब से व्लॉग्स बनाते हैं, गपशप करते हैं, उस तरीके से वीडियोस को कैरी करना चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।